तो हम मिथुन लगन में विभिन्न भाव में राहु महादशा की बात कर रहे थे। अगर आपके चार्ट में मिथुन लगन की चार्ट में राहु छठे भाव में बैठे हों तो छठे भाव में अगर फिर राहु महादशा आ जाती है तो राहु क्या क्या रिजल्ट देंगे इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। तो राहु अगर आपका 6th हाउस में बैठा है मिथुन लगन में, तो जिस प्रकार से आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, राहु वृश्चिक राशि में स्थित होगा अगर छठे भाव में बैठा है तो अब आपको मंगल को देखना पड़ेगा, आपके चार्ट में शनि और शुक्र को भी देखना पड़ेगा, बुध को भी आपको देखना है। अगर शुक्र और बुध से संबंध है राहु का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ राहु दे सकता है। इसके अलावा अगर आपके चार्ट में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है तो निश्चित ही ये राहु अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन हम सिर्फ अगर बात करें वृश्चिक राशि में स्थित राहु की तो ये राहु वास्तव में उतना अच्छा साबित नहीं होगा आपके लिए। डेली लाइफ में बहुत सारी परेशानियां लेकर आएगा। अगर आपने कहीं से कर्ज वगैरह लोन वगैरह ले लिया हो तो उसको लेकर काफ़ी सारी दिक्कतें लेकर आएगा। साथ ही ऐसा राहु बहुत सारे आपके बाधाएं लेकर आएगा जीवन में। स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस आप लोगों को इस दशा में रहना पड़ेगा। अब राहु की महादशा ये भी डिपेंड करता है कि आपको आती कब है, कौन से एज पीरियड में आती है। हो सकता है कि आपको महादशा शुरुआती समय में आ रही हो जब आपका जन्म हुआ हो, या फिर राहु महादशा आपको मिड एज में आ रही हो, या फिर बहुत ज़्यादा लेटर एज में राहु दशा आ रही हो। तो इन सब के भी अलग अलग इफेक्ट होंगे। फिर राहु यहाँ जब बैठे हैं वृश्चिक राशि में, ऐसा राहु बहुत ही ज़्यादा तनाव उत्पन्न करेगा डेली लाइफ को लेके। साथ ही उतार चढ़ाव काफी ज्यादा लेकर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज्यादा लेकर आएगा। तो आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव जल्दी जल्दी आएंगे। इस केस में जब भी राहु छठे भाव में बैठा हो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है, किसी से कोई विवाद चल रहा है, या फिर आपकी डेली लाइफ में कोई ऐसी समस्याएं हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चुनौतियों से आपका सामना हो रहा है, या आपके जॉब में भी अगर देखें तो जॉब में आपके जो कलीग हैं वो आपका साथ नहीं देते, आपके बॉस आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, या करियर अच्छा नहीं चल रहा है, तो इन सब मामलों में राहु बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं आप लोगों को। तो राहु छठे घर में बैठे हैं, निश्चित ही आपको अपने रूटीन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जब भी महादशा आती हो। भले ही ये दशा कभी भी आ रही हो, लेकिन आपको सबसे पहले अपना रूटीन पर ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही आप ये कोशिश करें राहु महादशा के दौरान कि आपका हर काम लगभग समय पर पूरा हो, क्योंकि राहु अनसर्टेनिटी डेवलप करेगा और आपका कोई भी कार्य समय पर आपको नहीं करने देगा, ना ही आपका कोई कार्य समय पर होने देगा। इससे मानसिक रूप से परेशानी, मानसिक रूप से बेचैनी बहुत ज़्यादा रहेगी। इस प्रकार के राहु में आपको समय पर नींद भी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा लेट आप सोएंगे, या बहुत बार आप ऐसा करेंगे कि आपको नींद आई ही नहीं और नींद की वजह से कुछ परेशानियां भी फिर डेवलप हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, उसको भी नियमित रखना जरूरी है राहु की महादशा में। अगर राहु की महादशा में ये सब आप नियमित रख पाते हैं तो कुछ हद तक राहु के द्वारा जो परेशानियां आएंगी, जो दिक्कतें आएंगी, उनको आप स्वतः ही दूर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं होते तो काफ़ी परेशानियों से आपको राहु दशा में जूझना पड़ेगा। तो राहु छठे भाव में अगर हैं तो निश्चित ही ऐसा राहु विदेश यात्रा के लिए आपको प्रेरित करेगा। साथ ही ऐसा राहु आपको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा देगा, चुनौतियों से निपटने के लिए क्षमता बहुत ज़्यादा देगा। आपके सामने आपके शत्रु कहीं नहीं ठहरेंगे, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल में वो सब काम करने पड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा विवादों में आपको जाना पड़ेगा। साथ ही अपने कलीग के साथ भी आपका विवाद चल रहा हो, किसी के साथ भी, तो आपको वहाँ पर भी काफ़ी जूझना पड़ेगा। तो इजीली ये राहु कुछ भी नहीं देने वाला। जिस प्रकार से आप एक्सपेक्ट करते हैं राहु से कि राहु सडनली सब कुछ दे देगा या इजीली सब कुछ दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला। वृश्चिक राशि का राहु है और मंगल का अगर कहीं भी संबंध राहु से बन रहा हो, दृष्टि संबंध बन रहा हो, या राहु के साथ मंगल बैठा हो, तो ये निश्चित है कि आप चुनौतियों से बहुत जल्दी निकल सकते हैं। फिर आपका छठे भाव का स्वामी अगर मान लीजिए मंगल यहाँ राहु से संबंध नहीं भी बना रहा है, तो अगर मंगल मजबूत स्थिति में चार्ट में बैठा है तो भी ये संभावना है कि आप इस राहु के रिजल्ट को इजीली पा सकते हैं, या कुछ हद तक जो चुनौतियां आ रही हैं उनको इजीली दूर कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए राहु बहुत ज़्यादा मेहनती बनाएगा। ऐसा जातक अपने बल पे ही सब कुछ करने की कोशिश करेगा। आपकी डेली लाइफ, आपका जॉब बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी राहु की दशा आती है। फिर राहु की जो दशा है विदेश में सेटलमेंट के लिए आपको बार बार प्रेरित करेगी, आपको कुछ हद तक आध्यात्म की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेगी। कभी कभी सडनली बड़े बड़े बदलाव आते हैं जॉब को लेके। साथ ही आपका वर्क प्लेस चेंज होना, वर्क प्लेस चेंज होने का जो डिसीजन है आपको सडनली लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी स्थिति आ रही है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका वर्क प्लेस चेंज होने वाला है,
साथ ही ऐसा राहु बार बार ये चांसेस बनाएगा कि आपके स्वास्थ्य को लेके काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां आ जाएंगी या आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां आ जाएंगी। तो इनसे आपको कैसे निपटना है, इनके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। फिर ऐसे राहु में अगर आपने कुछ भी इलीगल काम किया, आपने किसी भी कानून का पालन नहीं किया या फाइनेंशियली कोई फ्रॉड किया या आपने अपने जॉब में किसी भी प्रकार का फ्रॉड किया, तो आपको ज़्यादा परेशानी आएगी। ऐसा राहु आपको हालांकि अंततः बचाकर निकाल भी देगा लास्ट में, लेकिन शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो आपका करियर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन सकता है आप लोगों के लिए, जब भी अगर आपने कोई गलत कार्य किया हो। अब राहु की जो दशा है, मेनली राहु ऑब्सेशन क्रिएट करता है। तो ऐसा राहु जो आपको ऑब्सेशन क्रिएट करेगा डेली लाइफ और अपने करियर को लेकर। ऐसा जातक हमेशा अपने करियर में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहेगा और ऐसा राहु उसको चुनौतियों से निपटने की क्षमता देता है। फिर राहु की हम दृष्टियों की बात कर ही लेते हैं। तो राहु सबसे पहले 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस को देखने की वजह से ऐसा राहु आपको हर प्रकार की चुनौतियों में लेकर जाकर और उसके बाद इतना ज़्यादा परिपक्व या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है लास्ट में कि आप अपना जॉब प्राप्त करके रहते हैं। आप अपने करियर में जो भी आप डिजर्व करते हैं वो आप प्राप्त करके रहते हैं। ऐसा राहु आपको एक अच्छे बॉस के रूप में आगे लेकर जा सकता है। करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख सकती है, लेकिन ये ग्रोथ इजीली नहीं आने वाली। काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां आपको देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चुनौतियों को आपको पार करना पड़ेगा। फिर राहु जब 10th हाउस को देखते हैं तो इसमें आपको करियर में एक बड़ा बदलाव या करियर के अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, करियर में एक बड़ा परिवर्तन और आपका प्रमोशन वगैरह, सैलरी में इंक्रीमेंट, ये सब देखने को मिल सकता है। अब यहाँ आप अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं आप अपने काम को करने के लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वृश्चिक का राहु है तो निश्चित ही कभी कभी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा देगा, तो आपको घबराना नहीं है। फिर राहु देखता है 12वें भाव को। 12वें भाव को राहु देखने की वजह से यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, नींद नहीं आना, समय पर कोई काम नहीं हो पा रहा तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, काफ़ी बार ऐसी चुनौतियाँ आएंगी। लेकिन ये राहु आपको बार बार विदेश यात्रा के चांस बनाएगा, विदेश में इवन सेटल होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांस बनाएगा। और राहु बार बार आपके सामने ऐसी स्थितियां लेकर आएगा जहां पर कभी कभी आप फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हो। तो आपको फ्रॉड से बचना पड़ेगा, आपको अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप अपनी डेली लाइफ को ठीक रखते हैं, अपने काम करने के तरीके को, स्टाइल को ठीक रखते हैं, तो बहुत सारी परेशानियों से आप स्वतः ही बच पाएंगे। फिर राहु 12वें भाव को देख रहे हैं तो निश्चित ही आपको कैरियर के मामले में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी पैदा करेगा और फॉरेन कंट्री के प्रति भी अनसर्टेनिटी कभी कभी पैदा करता है। अगर राहु का संबंध किसी भी प्रकार से सूर्य के साथ हो तो कुछ इलीगल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। फिर राहु आपके 2nd हाउस को देखते हैं तो ये जो 12वां भाव है वहाँ तो हालांकि अपने मित्र राशि के घर को ही देखते हैं, शुक्र के घर को, लेकिन फिर जब ये आपके 2nd हाउस को देखते हैं जहाँ पर आपका दूसरा भाव है, जहाँ कर्क राशि आएगी, तो इस भाव में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और उतार चढ़ाव ज़्यादा उत्पन्न करते हैं अन्य भावों की तुलना में। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि धन के मामले में कभी भी लालची नहीं होना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना, किसी को दे दिया हो तो सही तरीके से उससे पैसा वापस लेना है। इस केस में कभी कभी जातक अपना पैसा गवा देता है, किसी के साथ विवाद में पड़ के या इलीगल तरीके से पैसा गवा देता है, या कोई ना कोई ऐसी समस्या परेशानी आ ही जाती है जिसमें जातक का पैसे का नुकसान हो जाता है। तो ये भी एक परेशानी का कारण बनेगा। फिर जातक को किसी भी ऐसे गलत लत ना पड़ जाए खान पान में, या हो सकता है वो ड्रिंक करने लग जाए या वो स्पेकुलेशन में पड़ जाए, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। फिर राहु अगर 2nd हाउस को देख रहा है तो निश्चित ही एक समय आपको धनवान अवश्य बना देगा और बहुत ज़्यादा अच्छी लग्जरी लाइफ जीने की, बहुत ज़्यादा शानदार लाइफ स्टाइल जीने की आपको चाहत देता है। राहु जब 2nd हाउस को देख रहा हो तो कभी कभी आप झूठ भी बोल देंगे या कभी कभी आप कुछ गलत कार्य भी कर देंगे, अपनी वाणी से कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, क्रूरता दिखा देंगे। ये सब की वजह से कभी कभी थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं और डोमेस्टिक लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करने का काम करेगा। लेकिन ऐसा राहु विदेश से पैसा कमाने का चांस बहुत ज़्यादा देता है, तो ये राहु आपको काफ़ी धनवान बना सकता है। अब डिपेंड करता है आपके चार्ट में राहु कैसा है। अब देखिए, अगर राहु की महादशा आपको मिड एज में आ रही हो तो इस दशा का यूटिलाइजेशन आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो
और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो इन फ्यूचर आने वाली दशाओं के लिए भी। गुरु की दशा है, फिर आपको शनि की दशा है, फिर बुध की दशा है, उन दशाओं के लिए आप अपने आप को रेडी कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये बात भी है कि राहु की महादशा जब तक रहेगी तब तक आपके पास सब कुछ रहेगा, लेकिन राहु की महादशा खत्म होते होते आपका बहुत कुछ लॉस भी हो जाएगा कभी कभी। तो ऐसा राहु लॉस करवाने में बहुत बड़ा हाथ रखता है। तो इस केस में ये ध्यान रखना है, जो कुछ भी आपने कमाया हो उसको आप सेव करके अच्छे से रखें या ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जहाँ पे आपको लॉस ना हो। फिर राहु सेकंड हाउस को देख रहा है तो आपकी मन में शांति नहीं रहेगी, लाइफ में परिवार में शांति नहीं रहेगी, किसी ना किसी बात को लेकर विवाद झगड़ा होता ही रहेगा। तो इन सब को आपको ध्यान रखना है। ये कुछ रिजल्ट रहेंगे राहु के जब आपको राहु की महादशा आती हो और राहु आपकी कुंडली में छठे भाव में स्थित हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।